पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से उनके कक्ष में जाकर की मुलाकात। विधानसभा सदन में बोले सीएम धामी, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे के हर सवाल का जवाब देने को सरकार तैयार। सत्र से पहले अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराने की मांग। चंपावत के गढ़कोट प्राथमिक विद्यालय में डीएम ने लगाई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, जल्द निराकरण के दिए आदेश। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र आज से सरकार सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता हत्याकांड पर चर्चा की मांग करेगा। सदन में 9 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र आज से सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने के आसार हैं और विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता हत्याकांड पर चर्चा की मांग करेगा। इसके साथ ही सदन में 9 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा के शीतकालीन सत्र आज से है और सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। जिस तरीके से आज से सदन की शुरुआत हो चुकी है, 11 बजे शीतकालीन सत्र की और कह सकते हैं कि सत्र की शुरुआत की जो हमारा जा रहा है वो रही है, क्योंकि विपक्ष ने सीधे तौर पर जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था उसके मुद्दे को लेकर के सदन में एक तरीके से मांग की थी। 3 है जिसको विधानसभा अध्यक्ष से नियम 58 तय करने की जो है अनुमति दी गई है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष पहले से ही बात को लेकर के हमलावर था कि बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से तमाम जगहों पर लूट, डकैती की या फिर नशेखोरी की खबरें सामने आई है, लेकिन कई हत्याओं के मामले भी जो है उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। तो ऐसे कोशिश होगी कि इस मुद्दे को लेकर के सरकार को गिरा जाए। और ये वजह है कि आज शुरुआत की कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस बात को लेकर कि जो बिगड़ती कानून व्यवस्था उसका मुद्दा जो है उठाया जाए और उसी को लेकर एक चर्चा की मांग की थी, जिसको नियम 58 में सुनने की जो अनुमति है विधानसभा से दी गई है। और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है इस पर चर्चा की जो है होगी। और इस तरफ अगर बात करें तकरीबन 4 बजे विधानसभा वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल है वो जो अनुपूरक बजट है उसको सदन के सत्र से रखेंगे। आकाश, अनुपूरक बजट के अलावा सत्र में क्या विशेष है? आप कह सकते हैं कि जो कानून से सरकार पूर्ण बजट लेकर आती है, उसके बाद अनुपूरक बजट जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। तकरीबन 100 करोड़ का जो तकरीबन ये बजट रहेगा, जिससे तमाम जो विकास संबंधित योजनाएं हैं उस पर जो इसका प्रावधान किया जाएगा और तमाम जो विभागों में विकास कार्य होने हैं या फिर तमाम जो योजनाएं सरकार के द्वारा जो स्वीकृत की गई है उनमें किस तरह से जो बजट की अनुमति देनी है वो तमाम चीजें हैं, जिसको लेकर के आज अनुपूरक बजट में जो है इसका प्रावधान किया जाएगा। और 4 बजे खुद वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल सदन के पटल पर रखेंगे, उसको पेश करेंगे और निश्चित तौर पर सरकारी कोशिश होगी कि अनुपूरक बजट को पास कराया जाए। और ऐसे में जो तमाम विलंबित योजनाएं हैं या फिर जो तमाम विभागों में जुड़ी योजनाएं हैं, जैसे सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जिसको सरकार ने हाल ही में स्वीकृत किया है, उसमें किस तरीके से जो बजट का प्रावधान है वो किया जा सके, उन तमाम चीजों को लेकर के जो है बजट में प्रावधान किया जाए। और ऐसे में कह सकते हैं कि 4 बजे इसको पेश किया जाएगा और आने वाले अगर हम बात करें तो जल्द जो सदन की सब्जी रखी गई है 29 से 5 करे, इसमें जो है सदन से जो है इसको पास करने की कोशिश सरकार की रहेगी। विपक्ष ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हमलावर हो सकता है आकाश? विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का सीधे तौर पर विपक्ष का एक एजेंडा था कि आज विकल्प कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है उठाया जाएगा सदन में। और ये वजह है कि जब सदन की शुरुआत की तो उसमें देखा था कि सदन की शुरुआत में ही
विपक्ष ने 310 के तहत जो है इस चर्चा की मांग की थी कि बिगड़ती कानून व्यवस्था इस पर चर्चा कराई जाए। और उससे पहले हमने विधानसभा की जो गैलरी है उससे भी देखा कि तमाम जो विपक्षी विधायक थे वो धरने पर बैठे थे और कहीं ना कहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा जो उठाया था। तमाम विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्या है। कल भी हमने देखा था तो पीछे से विधायक के शिलान्यास जो है वो भी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। वो धरने पर वहां पर बैठे थे बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के। दूसरी तरफ जो जसपुर के विधायक राजेश चौहान उन्होंने अपने क्षेत्र में जो है मुद्दा उठा रहे बिगड़ती कानून व्यवस्था है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से अंत्येष्टि हत्याकांड हुआ इसके लगातार विपक्ष की किस तरह मामले में सीधे जांच होनी चाहिए। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज का मुद्दा कहीं ना कहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था है और इसी मुद्दे के तहत जो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आकाश, विधानसभा सत्र है और क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं इसमें? बिल्कुल अनुपूरक बजट की अगर बात करते हैं सरकार की कोशिश है जितनी तमाम योजनाएं हैं सरकार की और तमाम सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो घोषणा की गई है उनके तरीके से पूर्ण किया जाए, उसको तमाम जो बजट है उसको प्रदान किया जाए। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से जो बजट सत्र है वो कहीं ना कहीं हुआ था तो उसमें देखा जाता है कि समाजवाद बजट सत्र का ऐसे कई ऐसी योजनाएं थी जो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश थी कि उसको लाभ दिया जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब जो सत्र के आज कहीं ना कहीं अस्तित्व में आने के बाद अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ रही है तो कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार चाहती है कि इसमें बजट का प्रावधान किया जा सके, जनता को उसको लाभ मिले। तो निश्चित तौर पर 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो कोशिश होगी सरकार की तमाम शक्ति है उसको पूरे प्रयास किया जा सके और ऐसे में जो तमाम सौगातें हैं वो इस तरीके से प्रदेश की जनता को दी जाए और ये तमाम योजनाएं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है उसे आगे और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है उस चीजों को कहीं ना कहीं इस अनुपूरक बजट में जो है बजट का प्रावधान किया जाएगा। आकाश, 9 संशोधन विधेयक की बात सामने आई है तो कौन से 9 संशोधन विधेयक हैं? बिल्कुल सरकार करने में देखा गया था कि तकरीबन कई ऐसे संशोधन विधेयक हैं के पकड़ रखे गए थे जिसमें राज्य आंदोलनकारियों का जो 37% आरक्षण है उसकी मांग थी। उसमें संशोधन विधेयक सरकार ले रही थी कि उसको पहले भी सदन से पास कराया गया था लेकिन राज्यपाल की तरफ उसको वापस जो है लौटाया गया है। उसके अलावा अभी अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण की बात हो या फिर नकल रोकने के लिए विधेयक की बात है, ये तमाम ऐसे संशोधन विधेयक थे जो सरकार कैबिनेट की जो है मंजूरी उसको दिलवाई थी और ऐसे में ये कोशिश होती है कि पटल पर तक इसको सदन से पास कराया जाए। उसके बाद राज्यपाल द्वारा जो अनुमति दी जाती है। तो ऐसे में आज भी तकरीबन 9 संशोधन विधेयक है जिसको सरकार जो है सदन के पटल पर रखेगी और उसके बाद जो है उसको पास कराने के बाद एक तरीके से उत्तराखंड में जो है अगर सदन से पास कराने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। जिसके बाद राज्यपाल की अनुमति की बात विधेयक है वो कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है आएगी। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसा अंदाज उनका शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी दिखाई दिया। सत्र के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खजूरी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की। सीएम धामी की इस मुलाकात के पीछे सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन जनपद टिहरी क्षेत्र के अंतर्गत थड्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के तहत लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्र के लोगों को विकास कार्य की सौगात दी, जिसमें 21 करोड़ रुपए के 7 लोकार्पण और 105 करोड़ रुपए के 22 शिलान्यास शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परोगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी भी दी। साथ ही इस साल होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव के लिए 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। सभी विषयों पर आपस में बात की है, प्रश्नोत्तर भी हुए हैं और सभी ने अपना प्रेजेंटेशन रखा है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हमारे उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसे बनेगा, कैसे हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हर क्षेत्र को हम, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। इस योजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे अवश्य ही रहना है, इन्होंने ऐसा कहा था। मुझे बताया कि स्वास्थ्य के लिए काफी परेशानी होती है, नैनबाग भी दूर है, मसूरी और देहरादून भी यहाँ से दूर है, तो यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूँ।
चंपावत के गागर समेत 3 गांव की पेयजल योजना में से एक अन्य गांव को पानी सप्लाई दिए जाने की सूचना पर गागर गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने जल संस्थान और पेयजल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर दूर तक विभाग के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। वहीं इलाके की नालियां भी मलबे से भर गई हैं, जिसे नगर निगम के अधिकारी प्राइवेट वाहनों को लेकर कूड़ा घरों को साफ करने में जुटे हुए हैं। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि पर्यावरण मित्रों के हड़ताल पर चले जाने से शहर के अंदर काफी गंदगी हो गई है, जिसे नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठाकर डंपिंग जोन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कोई भी जानलेवा बीमारी न फैल सके। तो नगर निगम हल्द्वानी कारगोदाम की पर्यावरण मित्र 25 तारीख से हड़ताल पर है। उनके साथ वाहन चालक भी हैं, मतलब जितने प्रकार के हमारे कर्मचारी कूड़ा के प्रबंधन में लगे हुए थे सभी हड़ताल पर हैं। इस कारण से स्वास्थ्य जो हमारी सफाई की व्यवस्था है वो लड़खड़ाई हुई है। लेकिन मैं शुरू दिनों से लेकर के अभी तक लगातार जो हमारे सेकेंडरी स्टेशन से जहाँ कूड़ा डंप होता है शहर का, वहाँ से कूड़ा हटाने का लगातार उनको साफ रखने का काम कर रहा हूँ। अब बड़े पैमाने पर कूड़ा सेकेंडरी स्टेशन हमारा पहुँच रहा है, अर्थात जो हमारे क्षेत्र के संभ्राम नागरिक हैं वो अपना कूड़ा आवश्यक होने पर सेकेंडरी स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं, जिसको मैं लगातार साफ कर रहा हूं। इससे क्या है कि एक जगह पर कूड़े का ढेर नहीं लग पा रहा है, जिससे कोई महामारी की संभावना उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन फिर भी शहर में गलियों मोहल्लों की जो सफाई नहीं हो पा रही है, दूर कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, उससे लोहाघाट में अदरक की फसल का उचित मूल्य न मिलने से किसान परेशान है। चामी के ग्राम प्रधान प्रकाश महर ने प्रशासन और संबंधित विभागों से सरकार क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। किसानों का कहना है कि चौमैल क्षेत्र में भारी मात्रा में अदरक की फसल खेतों में तैयार है, लेकिन अदरक का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष भी बाजार में अदरक का मूल्य मात्र 10 रुपए किलो था, जिस कारण किसानों की लाखों रुपए की अदरक की फसल खेतों में सड़ गई थी। पर प्रशासन ने क्रय केंद्र नहीं खोले थे और इस बार अभी तक क्रय नहीं खोले जा रहे हैं, न ही विभाग का कोई अधिकारी क्षेत्र में आ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द क्रय केंद्र नहीं खोला तो अगली बार से किसान अदरक की खेती करना छोड़ देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। अदरक की काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। प्रशासन द्वारा या उद्यान विभाग द्वारा कोई भी अभी तक क्रय केंद्र नहीं खोला गया है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष भी लाखों रुपए की अदरक का नुकसान हुआ था। अदरक के लिए क्रय केंद्र खोला जाए। सरकार वहीं किसानों की आय दोगुनी की बात करती है, लेकिन यहाँ लाखों की अदरक खेतों में ही सड़ रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है। जिससे हमारी मांग है कि यहाँ पर लोहाघाट में सुई के ग्रामीणों ने छमनिया में जेल बनने का कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों ने प्रशासन से लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा देने, कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि महाविद्यालय बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में विकसित करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन यहां जेल खोलने की कोशिश करेगा, इसका कड़ा विरोध होगा। ग्रामीणों ने कहा कि जब सभी जिला स्तरीय कार्यालय जिला मुख्यालय चंपावत में है, तो जिला जेल को भी चंपावत में खोलना चाहिए। जेल वाला जो यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पहले से ही यहाँ पे है, इसको कृषि महाविज्ञान केंद्र के नाम या बनाया जाए ऐसा। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कॉलेज की जगह यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज या बड़ा इससे कोई भी और कॉलेज बनाया जाए। और उसके बाद कोई भी जैसे साहसिक देखने की अच्छी जगह है, तो इसलिए जो है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संस्थान बनाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ का एक झील के साथ साथ ऐसा भी विकास हो सकता है। ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए जिस चीज़ से कि यहाँ का बढ़ावा हुआ, न कि झील।
देहरादून उत्तराखंड सरकार का शीतकालीन विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को प्रस्तुत कर इसे पास कराना है। वहीं विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, साथ ही युवा दर दर भटक रहे हैं। वहीं अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस सदन के भीतर जोरदार तरीके से उठाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में विपक्ष के पास क्या कुछ इस बार तर्कश में तीर हैं। बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, समय अवधि काफ़ी कम है, हमेशा से आप लोग मांग करते रहे हैं, आज कार्य मंत्रालय में भी है, क्या आपकी मांग रही है? देखिए, आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4 बजे होनी है, लेकिन इसमें विस्तृत रूप से चर्चा होगी। जो हमारे माननीय विधायक हैं, वरिष्ठ हमारे विधायक हैं, उनके साथ चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, एक रूपरेखा तय होगी, कौन से यूज बनने की सूझ है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। 9 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह विफल रहा है। विफल रही है सरकार। कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, भर्ती घोटाले, अनगिनत भर्ती घोटाले और नौजवानों के साथ खिलवाड़, गैर शहर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और वहाँ पर सदन का आहूत न होना, दलित शोषित वंचितों के साथ अन्याय, जुल्म, जातियाँ, और हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार को बेबस करेंगे, जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। और मुझे मालूम है सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। और पिछला जो हमारा सत्र रहा है, जो हमारा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा, उसमें हमारे माननीय विधायकों ने, जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, जो हमारे पहली बार सदन में चुनकर आए हैं, उन्होंने जिस ढंग से मजबूती के साथ आवाज़ को बने हैं, प्रदेश की महान जनता के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उन्होंने बल दिया है। और सरकार के पास, सरकार कई बार असहज हुई, होमवर्क नहीं था माननीय मंत्रीगणों के पास। ये स्थिति आज भी पैदा होगी, ऐसा मुझे मालूम है। तो क्या मानते हैं आपके मंत्री को होमवर्क करके आना चाहिए? निश्चित रूप से उनको होमवर्क करना चाहिए, उनकी पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार का जवाब नहीं देती है तो उसके मायने क्या है, साफ जाहिर हो जाता है। यूपी के ठाकुरद्वारा में दिन दहाड़े दलित युवक की हत्या का मामला उत्तराखंड में भी गरमाने लगा है। आक्रोशित दलित समाज के लोग सड़कों पर आ गए हैं। गुस्साई भीड़ ने अम्बेडकर पार्क, काशीपुर मुरादाबाद रोड पर हाईवे जाम किया और जल्द हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। ठाकुरद्वारा और काशीपुर की सीमाएं मिली हुई हैं, जिसके चलते काशीपुर में भी हत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं अब इस मामले में 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए काशीपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। और इसमें मैं मौके पे हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है, तहरीर दी जा रही है। सबसे तहरीर लिखित मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है। इसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करें। उधम सिंह नगर के खटीमा में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। बछोला में एक पिता ने अपने ही बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दोनों के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। इसके चलते एक दिन आरोपी ने अपना आपा खो दिया और नींद में सोते हुए बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर फरार हो गया। वारदात के वक्त परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं थे। वापस लौटने पर जब उन्होंने खून से लथपथ शव देखा तो घर में मातम पसर गया। मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इनका आए दिन झगड़ा होता रहता था, तो जब हमने इस पर और ज़्यादा इंक्वायरी करी तो फिर इसमें ये क्लियर हुआ कि 25 तारीख को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 25 तारीख को लगभग 1-1:30 बजे के करीब ये जो इसके पिता हैं हर प्रसाद, ये कहीं से शराब पी कर आए तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में वो पीटा। उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया।
जिसके मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है और आज जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी पहुंचकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं बनाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मसूरी टैक्सी एसोसिएशन, व्यापार संघ के साथ ही नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने मसूरी में यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी को भी निर्देशित किया कि मसूरी में सड़कों पर खड़े वाहनों का चालान किया जाए और माल रोड पर टैक्सी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मसूरी में देश विदेश के पर्यटक आते हैं और उन्हें यहां जाम के साथ ही कई अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मसूरी सबकी है और इसको व्यवस्थित करने में सबका सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अभी जैसे किंग क्रेग पार्किंग है तो इसकी और अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसके लिए आज सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। प्लस जो ट्रैफिक की यहाँ पे इश्यूज़ हैं और मॉल रोड पे स्पेशली किस तरह से व्हीकल्स का मूवमेंट रहे, इसके ऊपर आज होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन के लोग और नगर पालिका के अध्यक्ष जी यहाँ थे और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। अगर कोई फीडबैक होगा, कोई चेंजेस होंगे तो उसको पॉजिटिवली लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी जो व्यवस्था आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते तक लागू करें। मसूरी की व्यवस्था को लेकर एक नई एनर्जी आई है, स्पेशली जब डीएम मैम ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस पुट कर रही है मैम। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी पार्किंग्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही, जहाँ पे होटल एसोसिएशन हो, टैक्सी स्टैंड हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो टैक्सी स्टैंड को प्रपोजल दिया गया है कि वो पार्किंग्स टूरिस्ट के लिए खाली कर दे, जो भी पार्किंग्स लाइब्रेरी चौक और बड़ा मोड़ पे इनके द्वारा रखी गई है, और उसको रीजनेबल रेट पे उनको किंगक्रेज पे मिल जाए ताकि किंगक्रेज की भी पार्किंग यूज़ हो और वो टूरिस्ट के लिए यूज़ हो। कुछ वन वे के लूप्स हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, इसमें कहीं पे भी लोकल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर जब लाइब्रेरी चौक पे कोई वाहन आता है जिसको 0 पॉइंट पे जाना है, उसको हम वेवरली स्कूल की रूट से भेजेंगे ताकि 0 पॉइंट से लाइब्रेरी चौक वाली जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो रिवर्स वे में अच्छी चले। साथ ही ये नगर निगम की जो मॉल रोड की जो एंट्री है उसको भी अगर हम 200 मीटर अंदर की तरफ करेंगे तो हमारी जो कैमल्स बैक, एक जो बहुत ही कम यूज होने वाली रोड है, वो इमरजेंसी रीजन के लिए भी, लोकल्स के लिए भी एक तरीके से खुल जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ।